Students of class 6, now I am going to solve exercise 5C. The first question of exercise 5C is write 5 equivalent fractions to each of the following. First part of question number first is 2/3. हमें नीचे लिखे फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है. इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल वैल्यू वाली. इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल वैल्यू वाली जितनी भी हम यहाँ पे फ्रैक्शंस दी गई हैं इनके इक्वल वैल्यू की फ्रैक्शन लिखनी है. फॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू 2/3 ही रहेगी. तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उनका रेशियो हमेशा इक्वल बना रहे. तो इस तरह से जो फ्रैक्शंस प्राप्त होती है वो पहली वाली फ्रैक्शन के इक्वल होती है. हाँ, फॉर्म चेंज होता है, वैल्यू सेम होती है, फॉर्म चेंज होता है. जैसे हम देख रहे हैं ये हम सॉल्यूशन पे है और हर फ्रैक्शन की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है. हर फ्रैक्शन के इक्वल वैल्यू वाली 5 फ्रैक्शंस लिखनी है. तो सॉल्यूशन 2/3. देखिए हम पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 2 4, 2 3 6. नाउ 2/3 into 3 into 3 is equal to 3. 2 3 6, 3 3 9. 2/3 into 4 into 4 is equal to 4 2 8/12. कि मेरी 2/3 ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 की लिखने के लिए देखिए हमने पहले 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई किया. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय 5. वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5. 5 2 10/15 and fifth fraction is 2/3 into 6 into 6 is equal to 6 2 12, 6 3 18. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया. लेकिन शर्त यह है कि जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई. हम बदल बदल कर नंबर लेंगे लेकिन जिस नंबर को हम लेंगे उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई फ्रैक्शन आएगी वो पहले वाली फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगी. तो हियर वी सी दैट 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 and 12/18 are the 5 equivalent fractions to 2/3. 2/3 की 5 equivalent fraction 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 and 12/18. देखिए सबकी वैल्यू हमारी 2/3 आएगी. अगर जैसे मान लीजिए ये 4/6 है, 4/6 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 को कॉमन फैक्टर लेके तो 2/3 आएगा. देखिए इसकी वैल्यू पहले जैसी आ गई. उसी तरह से 6/9 है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 3 3 9 तो ये 2/3 आएगी. इस तरह से हम सबका अगर हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो सबकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी. इससे ये स्पष्ट है कि 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 and 12/18 are equal to 2/3. सबकी वैल्यू 2/3 के बराबर है. हाँ,
तो हेंस 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2/3 are 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 and 12/18. ये आंसर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 1 इज 5/8। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 5/8 इंटू 2 इंटू 2, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 अपॉन 2 8 जा 16, फिर 5/8 इंटू 3 करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो 5 3 जा 15 अपॉन 8 3 जा 24, 5/8 इंटू 4 हम करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 के। 4 5 जा 20 अपॉन 4 8 जा 32। इस तरह से ये मेरे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। ये आइए मैं यहाँ लिखा, ये पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्विवेलेंट हो गई, ये थर्ड हो गई। इस तरह से 5/8 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 अपॉन 5 8 जा 40, 5/8 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 अपॉन 6 8 जा 48। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10/16, 15/24, इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10/16, 15/24, 20/32, 25/40 एंड 30/48 are the 5 fractions equivalent to 5/8। ये मेरी 4th है, ये मेरी 5th है। आंसर फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैंने लिखा है ये 2 5/8 आर 10/16, 15/24, 20/32, 25/40 and 30/48। ये आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल बदल कर नंबर लेंगे और सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी फ्रैक्शंस आएंगी वो पहली वाली फ्रैक्शंस के इक्वल होंगी। इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी जितने भी फ्रैक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, सबकी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं।
हैं. So then I am going to solve question number 2. Question number 2. Question number 2 is, which of the following are the pairs of equivalent fractions? इसमें है, आइए मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का. स्टेटमेंट के लिए अपनी बुक को रिफर करिए. तो यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. विच आर द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. निम्नलिखित में से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पेयर कौन से हैं, यानी कौन कौन पेयर इक्विवेलेंट हैं. तो जाहिर सी बात है, इक्विवेलेंट अगर होंगी फ्रैक्शंस यानी इक्वल वैल्यू वाली होंगी, तब वो इक्विवेलेंट होगी. तो हमें ये दिखाना है कि किस पेयर में की दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं वैल्यू में. तो इसके लिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं. 5/6 एंड 20/24. तो हमें ये दिखाना है कि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं कि नहीं हैं. अगर ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होंगी तब तो हम कहेंगे कि इस पेयर की फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं. अगर नहीं होगी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि 5 and 6 and 20/24 आर नॉट इक्विवेलेंट. तो आइए, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं सॉल्यूशन. तो ये 5/6 लिख देते हैं, कामा लिख के 20/24. तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अगर दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगी तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगा. कहने का मतलब यह है कि आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफ वी हैव द इक्वल वैल्यू देन द बोथ फ्रैक्शंस विल बी इक्वल. तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, हमें क्या मिलता है, ऐसे और ये ऐसे. तो पहला होगा 5 into 24 is equal to 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 to 12, 120 and 20 into 6 equal to 120. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि since 5 into 24 is equal to 20 into 6, therefore hence 5/6 and 20/24 are, लिख देते हैं, इतना बड़ा नहीं है, ऐसे छोटे में लिखते हैं हम. 5/6 इज इक्वल टू 20/24. ये हो गया. देखिए दोनों इक्वल हैं, मतलब इक्विवेलेंट हैं. तो नाउ स्टूडेंट प्लीज सी केयरफुली एंड नोट डाउन दिस प्रॉब्लम. इक्वल है मतलब दोनों इक्विवेलेंट हैं. इक्विवेलेंट लिखिए या इक्वल लिख दीजिए, हो जाएगा जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
part third of question number 2. Part third is 4/7 and 16/21. 4/7 and 16/21. 4, 7, 16. सॉल्यूशन मैं जा रहा हूँ करने। फोर अपॉन 7 यहाँ 16/21 मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगा तब ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। अगर इक्वल नहीं आएगा दोनों मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब हम कहेंगे कि दोनों ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं हैं। तो नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we have first 4 into 21 is equal to 4 1 ja 4 4 2 ja 8 and 16 into 7 is equal to 7 6 ja 42 carry 4 7 ja 7 4 11 4/7 16/21। तो हम देख रहे हैं कि समझ जाएगा। देखिए तो वी सी दैट 84 and 112 are not equivalent, so these fractions are not equivalent। इसे हम लिखेंगे since मीन्स होता है चूंकि, since 4 into 21 is not equal to 16 into 7 दोनों is not equal to बराबर नहीं है। देखिए ये इक्वल टू इसको क्रॉस कर दिए तो नॉट इक्वल टू कहेंगे इसको हम 16 into 7 hence 4/7 is not equal to 16/21 यानी ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। ये hence 4/7 is not equal to 16/21। यह हो गया मेरा आंसर। नाउ स्टूडेंट्स लेटेस्ट वन मोर एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, फिफ्थ करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सिक्स्थ पार्ट में कर रहा हूँ, पार्ट 5th 1/3 and 9/24 1/3 and 9/24 solution 1/3 9/24 after cross multiplication we have 1 into 24 is equal to 24 and 9 into 3 is equal to 9 3 ja 27 since 1 into 24 is not equal to 9 into 3
hence 1/3 is not equal to 9/24। तो इस तरह से आप मालूम कर लेंगे कि कौन सा पेयर इक्विवेलेंट है, कौन सा पेयर इक्विवेलेंट नहीं है, यानी किस पेयर की दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं और किस पेयर की दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं हैं। मैंने तरीका बता दिया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को अपनी बुक से रिफर करिए। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। पहला है हैविंग डिनोमिनेटर 30, यानी 3/5 के इक्वल वैल्यू वाली ऐसी फ्रैक्शन मालूम करिए जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज हमें दिखाना है। पहला है डिनोमिनेटर 30 है ये, मतलब हमें, और 3 सॉल्यूशन है 3/5 के इक्वल वैल्यू वाली, यानी हमें 3/5 की ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। यानी हमें एक ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो और वैल्यू 3/5 के बराबर हो। तो हम देखते हैं, जैसे ये है, ये मेरा हो गया 30 और हमें इसका न्यूमरेटर मालूम करना है। हम न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर इसका क्या होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन इसके इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्लियरली 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। यानी जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर है इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 मालूम हो जाएगा। 6 मालूम करने का मतलब ये है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर हम 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 30 के इक्वल हो जाएगा। 6 वो नंबर है जिससे 5 में मल्टीप्लाई करने पे 30 के इक्वल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी 30 क्या है, 5 का 6 टाइम है। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए 3 में भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 यहाँ 18 आ जाएगा। तो यानी 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी 18/30 होगी। 6 आया। इसलिए हमारा ये जो बॉक्स है उसमें हम क्या भरेंगे, इज इक्वल टू 3 × 6। हम 30 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो चूंकि डिनोमिनेटर 6 टाइम है तो न्यूमरेटर भी 6 टाइम होगा, इसलिए हम 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर मालूम हो जाएगी जो हम यहाँ बॉक्स में फिलअप करनी है। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 18, यानी हमारा यहाँ 18 आएगा। हैं, तो हेंस जो हमारी रिक्वायर्ड नंबर है, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 18/30, यानी 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी 18/30 होगी। ये हो गया।
डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी, और इसका है ये न्यूमरेटर 24, आइए सेकेंड भी कर देते हैं। न्यूमरेटर 24, तो ये हमारी 3/5 है, सॉल्यूशन 3/5 इज इक्वल टू 24 यहाँ हमें डिनोमिनेटर मालूम करना है। तो देखिए, हम पहले देखते हैं, हमें न्यूमरेटर पता है दोनों का, तो हम देखेंगे कि ये जो 3/5 के इक्वल वैल्यू वाली जो हमें लिखनी है फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर है 24। तो आखिर 24 कैसे आया? जाहिर सी बात है कि 24 3 से बड़ा है, 24 इज ग्रेटर देन 3। तो आखिर हम 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए? तो हम वह नंबर मालूम करने के लिए जिससे 3 में मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 हो जाए, क्या करेंगे उसके लिए? किस नंबर से 3 मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, वो नंबर हम कैसे मालूम करेंगे? तो क्लियरली जो ये 24 है, क्लियरली हमें जब 24 बराबर क्या आएगा? क्लियरली ये 24 डिवाइडेड बाई जब हम 3 करेंगे तो 3 8 जा 24 आएगा। तुम्हारे हम 8, अगर हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मालूम होगा। तो 8 ये शो कर रहा है कि 3 में 8 से मल्टीप्लाई करने पे 24 हुआ है। 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 24 होगा, उस नंबर को मालूम करने के लिए हम 24 में 3 से डिवीजन करेंगे तो वह नंबर हमें मालूम हो जाएगी। यानी 24 3 का 8 टाइम है, इसलिए डिनोमिनेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 8 जा 40 यहाँ आ जाएगा। इसलिए इसमें भरने के लिए हम क्या करेंगे? 5 × 8 इज इक्वल टू 40, यानी हमारी फ्रैक्शन, तो हम बॉक्स में क्या भरेंगे? ये 40 भर देंगे। तो 24 वह फ्रैक्शन होगी जो 3/5 की इक्विवेलेंट होगी। तो हेंस 24/40 is the required, बोलो, फ्रैक्शन। ये हो गया। हो गया, कितना हो गया रनिंग है? तो वैसे न्यूमरेटर उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चंस ऑफ problems of question number 4 will be solved in the same way। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ हैविंग न्यूमरेटर। तो सब ये 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चंस उसी तरह से होंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। तो इस तरह से आप सबको कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। निम्नलिखित सभी फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से प्रत्येक फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में
छोटा करिए, उसका छोटा रूप लिखिए। तो क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 9/15। तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पे हमें एक ही बार में ये सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है फ्रैक्शन का सबसे छोटा रूप मालूम हो जाता है। तो नाउ वी फाइंड आउट, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स 9 और 15 दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर को मालूम करेंगे। तो आइए हम फ्रैक्शन एचसीएफ निकालते हैं 9 15 का। तो फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 15 एंड 9, वी डिवाइड 15 बाई 9। 15 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 6 15। अब 6 मेरा डिवाइजर हो जाएगा और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया 9। 6 1 जा 6, फिर ये 3 आया और फिर 3 हमारा डिवाइजर हो जाएगा और 6 डिविडेंड हो जाएगा। 6 2 जा 3 2 जा 6। तो हम देख रहे हैं 3 से पूरा डिवाइड, 3 पूरा डिवाइड कर दे रहा है, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारा एचसीएफ जो होगा, तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन। तो HCF ऑफ 9 and 15 is 3। तो हम देख रहे हैं कि 9 और 15 का एचसीएफ 3 है। तो नाउ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई 3। नाउ 9/15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो इस तरह से 3/5 9/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स शॉर्टेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा रूप है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ मालूम कर लेंगे और एचसीएफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म मालूम हो जाएगा। इन दिस फ्रैक्शन 3/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9/15। तो हम कह सकते हैं आंसर 3/5। इस तरह से आइए मैं एक और बता देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट थर्ड है वो है 84/98। 84/98 solution। Now we get HCF of 98 and 84. 84 1 ja 84. After subtracting we get 8 minus 4 4, 9 minus 8 1. And now 14 becomes divisor and 84 becomes dividend. 14 6 ja 84. Hence 14 is our HCF. तो लिखिए HCF of 84 and 98 is 14. Now 84/98 divided by 14. 14 6 ja 84. 14 7 ja 98. Hence 6/7 is the simplest form of 84/98.
Answer 6/7 is the simplest form of 84/98। या आप 60 में आंसर 6/7 भी लिख सकते हैं, पूरा आंसर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरह से आंसर लिखने के लिए फ्री हैं, जैसा आप चाहें आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर के चक्कर मत पड़िए, कभी कभी मैं हैंस करके लिख रहा हूँ, कभी वो कोई मैटर नहीं है। तो शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर इस तरह से आप कर लेंगे 9 को। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज show that each of the following fractions is in the simplest form। ये दिखाइए कि नीचे लिखी हुई प्रत्येक फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मीन्स सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, अब उसका और छोटा रूप नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट फर्स्ट है, वो है 8/11। तो बेटा देखिए, कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होती। तो अ नंबर इज अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर न हो। तो हम देख रहे हैं कि जिस नंबर से आइए तो हम 11 और 8 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 1 8 1 जा 8, ये 3 है, फिर हम 8 को 3 से डिवाइड करते 3 2 जा 6 2, फिर ये 3 2 1 जा 2 1 3, अब 1 फिर हम 2 को डिवाइड करें वहाँ से 1 2 जा 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एचसीएफ क्या है, 8 और 11 का एचसीएफ मीन्स ये केवल 1 है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, यानी एचसीएफ 1 हो, तो ऐसी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है। यहाँ आपने दिखा दिया कि 11 और 8 का एचसीएफ 1 है, तो ये प्रूव हो गया कि ये फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंस हम लिखेंगे सिंस एचसीएफ ऑफ 8 एंड 11 इज 1, हेंस इसलिए 8/11 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हो गया। इसी तरह से हम आइए हम लेते हैं 25/36 को। 25/36 is the third part of question number 10 का 25/36। सॉल्यूशन करने के लिए हम फर्स्ट भी फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 25। 25 1 जा 25, 1 1। Now we divide 25/11, 11 2 जा 22, we get 3 after subtracting. Now we divide 11/3, 3 3 जा 9, we get 2. Now we divide 3/2, 2 1 जा 2 1. Now we divide 2/1, 1 2 जा 2. So ultimately we find out that the HCF of 25 and 36 is 1, hence 25/36 is in its simplest form. So since HCF
of 25 and 36 is equal to 1. Hence 25 upon 36 is in its simplest form. Student, please see the problems carefully and note down these problems. And जो मैंने प्रॉब्लम्स छोड़ा है मैंने तरीका बता दिया है, जो प्रॉब्लम छूटी हैं वो होमवर्क में रहेगी। तो होमवर्क में आप जितनी ही छूटी हुई प्रॉब्लम्स हैं, आइए मैं होमवर्क क्या लिख दे रहा हूँ। होमवर्क 18 दिसंबर 2020 होमवर्क ये है आपका। होमवर्क रहेगा कि सॉल्व रेस्ट प्रॉब्लम्स which have not been solved, जो सॉल्व नहीं की गई हैं, बची है ना, उन बची हुई प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा। हाँ, टिल क्वेश्चन नंबर 10 तक जो सवालें सॉल्व नहीं की गई हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड माय क्लास टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।